हेलो दोस्त, मैं सौरभ कुमार एसएससी जमालपुर वर्कशॉप। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई सैलरी के बारे में। कितनी सैलरी मिलती है, कितना बेसिक पे होता है, कौन से अलाउंस मिलते हैं एक आरआरबी जेई को, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। आरआरबी जेई जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक प्लस डीए मिलता है और उसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग एज ए जेई कहीं वर्कशॉप या ओपन लाइन में हो जाती है तो आपको उसमें बेसिक पे मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, इंसेंटिव मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। ये मेरा जो है सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं। ये सैलरी है मई 2022 का। तो इसमें देखेंगे कि क्या उस समय मेरी सैलरी कितनी थी, क्या क्या अलाउंस मिल रहे थे, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो बेसिक पे था एज ए जेई पोस्टिंग होने के बाद, वो आप देख सकते हैं। बेसिक मेरा था 36,500, यहाँ पे दिख रहा है 36,500 मेरा बेसिक था। उसके बाद डियरनेस अलाउंस की बात करें तो डियरनेस अलाउंस मेरा है 12,410, जो कि डियरनेस अलाउंस चल रहा था 34%, तो उसी के हिसाब से 36,500 का 34% 12,410। और अभी तो 53% चल रही है डियरनेस अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस उस समय भी वही था, 9% थी, 18% थी और 27% थी। तो हम लोग जेड सिटीज में के लॉन्ग आते हैं, अंदर आते हैं, तो जेड सिटी के लिए आपको 9% एचआरए मिलता है। तो उसमें हम लोग का 9% जो कि 36,500 का 3285 रुपया एचआरए उस समय मिलता था। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या होता है ना कि आपका जैसे जेड सिटीज और वाई सिटीज में, जेड सिटीज और वाई सिटीज के लिए 1800 प्लस डीए होता है। मतलब डीए कहने का मतलब कि डीए का जितना परसेंट चल रहा है उसको 1800 प्लस 1800 का डीए वो मिलता है आपको। तो उस हिसाब से 2412 आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया। और इंसेंटिव देखिए, यहाँ पे इंसेंटिव वर्कशॉप में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो इंसेंटिव भी यहाँ मिलेगी। तो इंसेंटिव 4,030 रुपया है इंसेंटिव, जो कि बहुत कम है। और ऐसे एवरेज अगर माने तो 5 से 6,000 आपको एवरेज इंसेंटिव वर्कशॉप में मिल जाती है। लेकिन यहाँ 4,000 क्योंकि उस मंथ में मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है, जो कि अगर आप अपने जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर कहीं भी आप जाते हैं और 12 घंटे से ज़्यादा आप रह लेते हैं वहाँ, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। और पर डे का 800 रुपया आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेंगे। तो ये मेरा 8,000 ट्रैवलिंग अलाउंस है और एक जगह आपको 5600 ट्रैवलिंग अलाउंस है। तो अगर हम ग्रॉस की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस पे आपका यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस पे है 72,237, 72,237, ये मेरा ग्रॉस पे हो गया। अब डिडक्शन की बात कर लेते हैं हम। डिडक्शन में आपका क्या होता है, एक एनपीएस कटता है। जो एनपीएस कटता है वो होता है बेसिक प्लस डीए का 10%। तो उस समय का बेसिक प्लस डीए का 10% यहाँ एनपीएस सेम टायर 1 जो है मेरा 4891 रुपया कटता है। ठीक है। और इनकम टैक्स 2170 रुपया कटा हुआ है। और अभी तो शायद और भी ज़्यादा कटता है इनकम टैक्स, लेकिन उस समय तो आप एवरेज मान सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपया पर मंथ, जब तक जेई हैं तब तक 2 से 3 हज़ार पर मंथ आपको इनकम टैक्स कटेगा। और स्टाफ वेलफेयर फंड ये अपना वर्कशॉप में है तो 15, और रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस सेम 30, ये सब है। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो आपको इतना कटेगा। और आपका रिकवरी जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कटौतियाँ जो रिकवरीज है 7106 रुपया। तो आपका ग्रॉस पेमेंट बनता है 72,237 रुपया। और जो डिडक्शन आपका होता है 7106 रुपया। तो आप उसमें माइनस कर लेंगे तो आपका नेट पेमेंट बन जाएगा। तो नेट पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है 65,131। तो मेरा उस महीने का जो मई 2022 था तो उसका मंथ का मेरा 65,131 रुपया पेमेंट बना। ठीक है। अब हम लोग
अगर उस टाइम इतना बना 65,131, तो अभी तो 2024 चल रही है, अगर 2024 में आप एज ए जेई आते हैं आरआरबी जेई के थ्रू, तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा उसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग आते हैं, हाँ एक ये भी होता है जैसे एच आर ए जो होता है क्लास पर डिपेंड कर रहा है, एक्स क्लास सिटीज, वाई क्लास सिटीज, जेड क्लास सिटीज, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक्स क्लास सिटीज में है, बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अगर वैसे बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, तो आपको 30% मिलेगी। और उससे छोटे शहर जैसे पटना हो गए, इलाहाबाद, कानपुर वगैरह जो भी हो गए छोटे शहर में आपको 20% मिलेगा। और उससे भी जो छोटे शहर होते हैं जेड क्लास सिटीज के अंदर आते हैं, उसमें 10% मिलती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जेड क्लास सिटी, जो कि कोई भी जेई बनेंगे, जो भी जेई बनेंगे उनको सबसे कम पेमेंट कितना मिलेगा, सबसे कम। तो सबसे कम एज ए जेई जैसे ही पोस्टिंग आपका होती है, अगर जैसे ही आपका पोस्टिंग होता है, बेसिक तो आपका 36,500 आ जाएगा, जो कि ट्रेनिंग के दौरान आपका 35,400 होती है। और जो एक साल कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ए जेई पोस्टिंग हो जाती है, तो 36,500 आपका बेसिक हो जाएगा। उसके बाद डीए, डीए आपका देख रहे हैं, डीए आपका अभी चल रहा है 53%। तो डीए आपका 53% चल रहा है, तो आपका 36,500 का 53% अगर करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 19,345। और एच आर ए अभी 10% है, हम बोल रहे हैं जेड क्लास सिटीज के लिए बता रहे हैं। तो एच आर ए 10%, तो आपका 3650 आपका ये हो गया। ट्रांसपोर्ट अलावेंस 2,754 रुपया, जो अभी बनेंगे जेई 2025 में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ इतना आपको मिलेगा। और इंसेंटिव एवरेज 5,000, अगर ग्रॉस कर लेते हैं 67,249, ये आपका ग्रॉस बनेगा। और उसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, तो डिडक्शन देख लेते हैं हम लोग। डिडक्शन की बात करते हैं तो एक एनपीएस हो गया। एनपीएस में क्या होता है, आपका ये बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा आपका। आपका एनपीएस हो गया, बेसिक प्लस डीए को 10% कर दीजिएगा, 5585। इनकम टैक्स एवरेज मान लेते हैं 2 से 3 हज़ार आपका पर मंथ इनकम टैक्स कटता है, तो आपका एवरेज 3,000 मान लेते हैं, तो हमारा ये डिडक्शन हो गया। तो ये 2 डिडक्शन हो गए। और यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 8585 रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो ग्रॉस हमारा 67,249 था, अगर उसमें से 8585 अगर माइनस कर लेते हैं, तो हमारा जो नेट पेमेंट बनता है, नेट पेमेंट ये आपका 58,664 रुपया, जो कि जेड क्लास सिटी, मतलब एक जेई एज ए जेई पोस्टिंग होने पर कम से कम आपका नेट पेमेंट 58,664 रुपया मिलेगा, जो कि एक अच्छी सैलरी है। और अच्छी क्या, हम तो बोलेंगे बहुत अच्छी सैलरी है। अगर कोई वाई सिटीज में है, अगर कोई वाई सिटीज में है तो उनको और भी ज़्यादा मिलेंगी। एच आर ए बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस सेम रह जाएगा, एच आर ए बढ़ जाएगा, एच आर ए 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर एच आर ए की बात कर लें तो आपका 36,500 एज यूजल रहेगा ही। एच आर ए 36,500 रहेगा। डी ए आपका 53% रहता है, अभी जो चल रहा है डी ए 53%, तो 19,345 आपको इतना मिलेगा। एच आर ए आपका मिलेगा 20%, 36,500 की 20% कर लेते हैं तो 7300 आपको एच आर ए मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही 1800 प्लस डी ए परसेंट, जो भी 1800 पर लगेगा, तो 1800 प्लस 1800 का 53% ये हो जाएगा, तो 2754 यहाँ पे हो जाएगा, 2700। फिर इंसेंटिव का मान लेते हैं, अगर वर्कशॉप में आप हैं तो 5,000 आपका इंसेंटिव एवरेज में बनेगा ही बनेगा। अगर ओपन लाइन में है तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाएगा, दोनों है, या तो इंसेंटिव या ट्रैवलिंग अलाउंस बनते ही रहता है कुछ ना कुछ। तो आपका इंसेंटिव ही मान कर चल रहे हैं कि वर्कशॉप में अगर पोस्टिंग है तो इंसेंटिव आपको 5,000 एवरेज मान रहे हैं। और ग्रॉस पेमेंट की देख ले तो ग्रॉस आपका अगर टोटल ऐड कर लीजिएगा तो 70,899 रुपया आपका ग्रॉस बनेगा। और डिडक्शन वही बेसिक प्लस डीए का 10% आपका ये डिडक्शन हो जाएगा एनपीएस में। इनकम टैक्स 3,000 हम मान के चल रहे हैं कि डिडक्शन आपका इनकम टैक्स में चला जाएगा पर मंथ। तो टोटल 85,185 हो गया आपका टोटल यहाँ पे।
और नेट पेमेंट, आपको नेट पेमेंट की बात करें तो 70,899 85,185 अगर माइनस कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 6200, सॉरी ये 62,314 आपका नेट पेमेंट बन जाएगा, जो कि एक अच्छी सैलरी है। और अगर जो एक्स क्लास, जो बड़े बड़े शहर में पोस्टिंग होती है, जैसे कोलकाता में आपकी पोस्टिंग हुई, मुंबई, दिल्ली, तो वहाँ पे तो आपको सैलरी और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर उसकी बात करें तो बेसिक आपका तो सेम ही रहेगा, बेसिक में कोई चेंज होगा नहीं। डीए में भी आपका कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि डीए 53% चल रहा है, पूरे इंडिया में 53% ही मिलेगा। एचआरए जो कि एक्स क्लास सिटी के लिए 30% होता है, तो अगर 36,500 का देख लीजिएगा एचआरए, तो आपका 10,950 आपका एचआरए मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक्स क्लास सिटीज में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दुगना हो जाता है। पहले 1800 प्लस था, अभी हो गया 3600 प्लस डीए परसेंट। तो 3600 प्लस डीए परसेंट कीजिएगा 53%, तो आपका 5508 रुपया आपका ट्रैवलिंग अलाउंस 5508 रुपया। और इंसेंटिव एज यूजुअल एवरेज मान रहा हूँ 5000, ऐसे कहीं कहीं आप 10,000 भी उठाते हैं इंसेंटिव। 18,000 तक पटियाला में विजिट पे गया था, वहाँ के जेई से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 18,000 तक उठ जाती है इंसेंटिव। तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जेई पोस्टिंग होता है तो एवरेज 5,000 मिनिमम आपका बनेगा इंसेंटिव। और ग्रॉस की बात कर लें तो ग्रॉस आपका 77,303 रुपया आपका ग्रॉस हो जाएगा। डिडक्शन वही एनपीएस 5585, इनकम टैक्स 3,000, तो आपका 85 माइनस कर दीजिएगा इसमें 77,303 में, तो आपका 68,718, ये आपका सैलरी इन हैंड सैलरी होने वाला है। इतना आपका इन हैंड सैलरी, जो कि हैंडसम सैलरी है। तो आप देख सकते हैं कि जेई का कितना सैलरी होता है। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर जेई के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जेई को क्या वर्क करना पड़ता है, क्या पावर होती है जेई के पास, क्या क्या कर सकते हैं। अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और सैलरी आप देख ही रहे हैं, हमारा सैलरी इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि इस 2025 और 2026 में आपकी सैलरी क्या होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।